अच्छा, इस ट्रेड का आइडिया कहाँ से आया? तो इस ट्रेड का आइडिया ना मैंने देखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखेंगे तो आपको सेम चीज़ें कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। ठीक, सेम अगेन वही चीज़ें हैं। मार्केट यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस बना रहा है, इस लेवल पर, इस लेवल पर और इस लेवल पर। फिर यहाँ पे हमें जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल दिखा, हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते थे, जो कि हमसे मिस हो गया है। बट कोई बात नहीं, हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मार्केट में, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। अच्छा, एक और बात कि अभी ना अगर ये मान लो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और ये कुछ और टाइम इस रेंज में बिटकॉइन स्पेंड करता है ना, तो भी हमें एक, जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा ना, वहाँ पर हम एक अच्छा सा स्कैल्पिंग प्लान कर सकते थे। क्योंकि अभी जो इसमें ना करंट जो पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन में, वो एक फ्लैग एंड पोल का है। आपको अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में पता है तो आप यहाँ पर इजीली पहचान सकते हो कि बिटकॉइन अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा पैटर्न बना रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका फ्लैग। तो अगर ये कुछ टाइम और यहाँ पर स्पेंड करता है, उसके बाद अगर ये ऊपर के साइड में मूव देगा तो यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे बीटीसी को, और अगर ये नीचे की साइड में मूव देगा तो नीचे की साइड में हम यहाँ तक का बीटीसी को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे, और अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो हम लॉन्ग करेंगे। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चीज़ों को एनालिसिस करोगे, और ख़ास करके ना बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चीज़ों को पकड़ते हो, तो आपको कैसी ट्रेड मिलती है? क्वालिटी वाली ट्रेड मिलती है। ठीक है, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक, आपको कौन से ट्रेड करने हैं? क्वालिटी वाले ट्रेड पकड़ने हैं। और क्वालिटी वाले ट्रेड आप कैसे पकड़ोगे? जब आपको कुछ इस तरीके का क्लासिक पैटर्न दिखेगा, ठीक है, क्लासिक चार्ट पैटर्न दिखेगा, या फिर आप कैंडल स्टिक अच्छे से रीड करना जानते हो और कैंडल स्टिक अच्छे लेवल पे दिखेगा, तब। और मैं ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मिनिमम आपका 1 आवर होना चाहिए। अगर वो 2 आवर पे है तो और अच्छी बात है। तो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह की चीज़ें दिखती है, तो अगर आप वहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करोगे ना, तो वो क्वालिटी वाली ट्रेड होगी, क्योंकि उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही रहेगा। और अगर आप वहाँ पर प्रॉफिट करोगे, वहाँ पर अगर आप जीतोगे तो एक बड़ा अमाउंट जीतोगे, तो आपके जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं वो कंपनसेट होके आप प्रॉफिटेबल में आ सकते हो। अगर आप बड़ा विन नहीं करते हो, अगर आप बड़ा ट्रेड में नहीं जीतते हो, तो ये छोटे छोटे जो लॉसेस होंगे वो आपके कंपनसेट नहीं होंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही करता है कि वो हमेशा ट्रेड नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी वाली ही ट्रेड लेता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम नहीं नहीं मुझे हमेशा ट्रेड चाहिए ही नहीं भाई। जब आपका सेटअप बनेगा, जब आपका ट्रेड बनेगा, आप तभी ट्रेड प्लान करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड ही करना है, हर रोज़ ट्रेड ही करना है। फिर से कितना अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ और टाइम यहाँ पर स्पेंड करे, और फिर जब ये जितना ही टाइम यहाँ पर ये स्पेंड करेगा, और उसके बाद जब ये फटेगा ना, या तो ऊपर के साइड में या तो नीचे की साइड में, तो ये उतना ही तेज़ी से फटेगा। बाकी अगर मैं बिटकॉइन का एनालिसिस करूं एक लंबे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो यार देखो, एक कप बन सकता है। मैं आपको ना थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग रन में बिटकॉइन हमें नेगेटिव ही लग रहा है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, पहले हम इस बात को समझते हैं। यार यहाँ पे ना इन चीज़ों को मार्क करने का ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि हम इन चीज़ों को मार्क करके रख लें, जैसा कि मैंने ट्रेडिंग व्यू पर मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है कुछ इस तरीके से, अगर हम थोड़ा सा और पास्ट में चले और बिटकॉइन को देखें कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, तो देखो हुआ क्या था कि यहाँ पर आपका जो था वो लोअर लो बन रहा था, और यहाँ पर एक डाउनफॉल आया अच्छा खासा। यहाँ पर शार्प रैली दिखी, शार्प मूव दिखा नीचे की साइड में, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। जाहिर सी बात है यार कि कोई भी ऐसे नहीं फॉल करता है, ठीक है। चीज़ें ट्रेडिंग में कैसे मूव करती हैं? इसी तरीके से मूव करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बस कुछ चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि ये इतने सारे डाउनफॉल के बाद, इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पहचानना चाहो, तो ये हुआ हमारा एक डाउन मूव। डाउन मूव के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद ये अगर ऊपर की तरफ फटता है तो बहुत तेज़ी से, और अगर नीचे की तरफ फटता है तो फिर बहुत तेज़ी से।
ठीक। तो अभी कुछ दिनों तक बिटकॉइन जो है हमें कंसोलिडेशन करता हुआ ही मिलेगा, बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप ना एक बार यहाँ पर बड़ा मूव आ चुका है। ठीक है, इस वाले रेंज में एक बार बीटीसी का बड़ा मूव आ चुका है, तो फर्दर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना इतनी जल्दी वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल सी चीज़ें ही हैं। अभी बिटकॉइन का बहुत हाई चांस है कि ये इसी रेंज में इस तरीके से कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये बड़ा मूव आने के पीछे भी ना बिटकॉइन, अगर आप इसके पास्ट का चार्ट देखोगे तो वहां पर भी वो कंसोलिडेट ही कर रहा था। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं ना आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे यार चीज़ें थोड़ी अच्छी सी ज़्यादा क्लियर रहती हैं। ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक, ये रहा हमारा बड़ा सा मूव, और ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, बड़े से मूव के पहले ये बिटकॉइन यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, रेंज में जितना ज़्यादा देर तक ट्रेड करेगा, जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट आएगा हमें उतना ही फास्ट मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखो, और जो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं एक कप बना रहा था ना, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो वो यही वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मैं यही वाली चीज़ें यहाँ पर फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, मैं फिर से कहता हूँ यार कि चार्ट पैटर्न, समझ रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों को बिना जाने ही ट्रेड करते हो तो यार आप मतलब कैसे ट्रेड प्लान करोगे, आप फिर क्या एनालिसिस करोगे। और कैंडल स्टिक, ठीक है, अगर आप ये दो चीज अच्छे से जानते हो एकदम, ठीक है, इनका साइकोलॉजी समझते हो, इनके पीछे की लॉजिक समझते हो, तो आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो और अपनी क्वालिटी वाली ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पर, मुझे एक हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न दिखा, और फिर ये वाली जो है वो नेक लाइन है। ठीक है, नेकलाइन का मुझे यहाँ पर क्या दिखा, ब्रेकडाउन दिखा। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से देख पाओ। ठीक है, और जैसे ही मुझे यहाँ पर इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला इस वाले कैंडल में, मैंने यहाँ पर बीटीसी को शॉर्ट किया था। मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक शॉर्ट ट्रेड बनाया था अपना। तो जब आप इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट पैटर्न को देखते हो और उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान करते हो, तो वो एक अच्छा सा ट्रेड होता है। अब देखो, जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पहले कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल देखने को मिला। अब जनरली होता है क्या है ना, कि इतने बड़े फॉल के बाद ना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होगा। अब ये क्या करेगा कि ये कुछ इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर बना सकता है, जैसा कि पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसे अगर आप इनवर्स कप बोलोगे तो सेम तरीके की चीजें यहाँ पर भी हो सकती है। समझ रहे हो आप बात को। और जो नीचे साइड में लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। तो हम यहाँ पर बीटीसी में कुछ इस तरीके का मूव आने वाले दिनों में देख सकते हैं।